नमस्कार। अपने देश के अंदर महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है। अनेक सरकारों ने अलग अलग समय में प्रयत्न किए, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनी और स्वाभाविक रूप से उसमें हम सफल भी हुए। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को अनुभव किया कि सही महिला सशक्तिकरण तभी संभव हो पाएगा जब हमारी माताएं बहनें लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर पहुंचकर वहां कानून बनाएंगी, समाज का नेतृत्व करेंगी, विकास की नई योजनाओं के माध्यम से देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगी। इसके लिए उनकी भागीदारी लोकसभा और विधानसभा के अंदर सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से 2023 में महिला आरक्षण का बिल लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया और पारित किया, और वो बहुत हर्ष का एक अवसर था। पूरे देश के अंदर हमारी मातृशक्ति के मन में बहुत बड़ी एक खुशी की लहर थी कि अब हम लोकसभा और विधानसभा के अंदर कानून बना पाएंगी, नेतृत्व कर पाएंगी, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे पाएंगी। और उस बिल को जब पारित किया गया था 2023 में, उस वक्त विपक्ष के सभी दलों ने एक स्वर में कहा था कि बहुत अच्छा और इसको तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला था, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी जी की बात करें, सबने कहा था कि तुरंत लागू करना चाहिए। लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन की भी आवश्यकता थी और टेक्निकल जो चीजें थी, इसमें सेंसस होना था, सेंसस के बाद उसके पश्चात डिलिमिटेशन होनी थी। वो सारी टेक्निकल चीजों को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से थोड़ा वक्त लगना था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मत बड़ा स्पष्ट रहा कि 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल लागू हो जाना चाहिए, और इसलिए एक विशेष सत्र का आयोजन 16, 17, 18 अप्रैल को अभी किया गया था, ताकि इस पर विचार विमर्श खुले मन से हो सके, विस्तृत चर्चा हो सके। गहन चर्चा होते हुए पूरे देश ने देखी भी। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो बेनकाब इस वक्त हुआ जब इस बिल को समर्थन देने की बात आ रही थी, तो उन्होंने विरोध किया। और विरोध के लिए कोई तथ्य नहीं थे, तर्क नहीं थे, कोई छोटी छोटी टेक्निकल चीजों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ इस बिल को रोका जाए, इसको पारित होने से किसी राजनीतिक दल को फायदा न हो जाए, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस बिल का विरोध किया। और मैं बड़ा ध्यान से, मैं नहीं, पूरा देश इस बात को, पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस के नेता जब बोल रहे थे सदन के अंदर, न तर्क था न तथ्य थे, सिर्फ विरोध, सिर्फ विरोध। इस बिल को रोका जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनने कुछ चीजों को पकड़ करके अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन मैं तो हैरान हुआ कि जब राहुल गांधी जी का भाषण सुना तो क्या वो एक मदारी का जिक्र करते हुए, जादूगर का जिक्र करते हुए क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा कांग्रेस का नेतृत्व किस प्रकार से उस नेतृत्व को सहन कर रहा है, झेल रहा है, ये कल्पना से परे की बात है। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कोई तर्क नहीं था। और जिस आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, चाहे वो हमारी मातृशक्ति के संदर्भ में, चाहे प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो सचमुच में निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया, एक एक बात का उत्तर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत मार्मिक अपील की और कहा कि मैं वादा देता हूं, गारंटी देता हूं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी क्षेत्र विशेष के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष इस बात को लेकर के अड़ा रहा कि हमने विरोध करना है। अंततः गत वोटिंग में महिला आरक्षण का ऐतिहासिक बिल, जो पूरा देश एक टकटकी नजर से देख रहा था कि पारित होगा, उस बिल को पारित होने से रोक दिया। मैं कांग्रेस के इस चेहरे को बेनकाब होते हुए ये कह सकता हूं कि कभी भी हमारी देश की माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति माफ नहीं करेगी। बिल पारित होता तो हमारी माताएं बहनें संसद के अंदर होती, विधानसभा के अंदर होती। किसी दल विशेष को उसका लाभ नहीं था, लेकिन लाभ
सिर्फ एक बात के लिए कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, लक्ष्य सिर्फ इतना था। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसका विरोध किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बिल का विरोध करने के पश्चात अब जरूर आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन पर पूरे देश की मातृशक्ति को भरोसा है कि यह संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले समय में फिर अवसर तलाशेंगे, फिर प्रयास करेंगे। महिलाओं को उनका अधिकार 33% का आरक्षण के रूप में लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर हो, इस प्रयास को लगातार जारी रखेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। और एक बार फिर से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, अपनी केंद्र की सरकार को साधुवाद की आपने बहुत गंभीर प्रयत्न महिला आरक्षण को लागू करने की दृष्टि से जो किए हैं, उसके लिए आपको बधाई। और ये संघर्ष आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस बिल का विरोध किया, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो असली चेहरा कांग्रेस का है वो अब देश की जनता के सामने आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।